दोस्तों, एक 23 साल की शादीशुदा महिला जिसके पास 2 बच्चे थे और वो अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। उसका जो प्रेमी होता है एक दिन अपने घर पे छोटी सी पार्टी रखता है और उस पार्टी में अपने 3-4 दोस्तों को बुलाता है। उसके जो प्रेमी का दोस्त होता है, ये महिला उसका बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है, उसे खाना पीना खिलाती है, शराब वगैरह पिलाती है। लेकिन चारों जब नशे में धूत हो जाता है तो जो महिला होती है उसे देखकर चारों का नियत खराब होने लगता है। और फिर जो चारों होता है अपने दोस्त को कहता है कि यार भाभी जी बहुत अच्छी लग रही है, आज की रात मुझे इसके साथ संबंध बनाने दो, मुझे इसके साथ रात गुजारने दो। और इसके बाद दोस्तों जो होता है, वाकई में जब आप इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में इस दुनिया में किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, और इसी इंदौर में एक छोटा सा परिवार रहा करते थे। दोस्तों, उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उसका एक बेटी थी, और उसका जो बेटी थी उसका नाम प्रिया था। प्रिया अभी 13 साल की थी। दोस्तों, जो प्रिया के माता पिता थे वो अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा किया करते थे, और धीरे धीरे ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये बात अब रिश्तेदारों को पता चलने लगता है। कई सारे रिश्तेदारों को पता चल जाता है, और फिर उसका रिश्तेदार लोग होता है ये दोनों पति पत्नी के झगड़ा को सॉर्ट आउट करने का बहुत कोशिश करता है, दोनों को मनाने का बहुत कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी वो पति पत्नी था, दोनों का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और आखिरकार इसके बाद जब रिश्तेदारों से मामला नहीं सुलझता है तो पूरे मामला कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद कुछ दिन पूरे मामला कोर्ट में चलता है, और फिर कुछ ही दिन बाद यानी साल 2013 में दोनों का तलाक हो जाती है। और तलाक के बाद दोस्तों जो पति होता है वो साफ साफ कहता है कि जो मेरा बेटी है मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा, मुझे कोई बोझ नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है, मुझे किसी भी तरह का किसी बंधन में नहीं फंसना है। उसका जो पति होता है साफ साफ अपने बेटी को रखने से मना कर देता है। फिर जो पत्नी होती है वो भी यही बात कहती है कि अगर आपको बच्चे को नहीं रखना है तो मैं भी इसे अपने साथ नहीं रखूंगी, क्योंकि ये मेरा अकेले का बच्ची नहीं है, ये तुम्हारी भी बेटी है, और मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे भी किसी भी बंधन में नहीं पड़ना है। अब जो लड़की होती है यानी प्रिया होती है, प्रिया का न तो उसका पिता अपने साथ रखने के लिए तैयार होता है और न ही उसकी माँ अपने साथ रखने के लिए तैयार होती है। अब जो प्रिया होती है अकेली पड़ जाती है। फिर उसका कुछ रिश्तेदार होता है उस लड़की को एक ऑफिस में काम पर लगा देता है। वो 13 साल की लड़की उस ऑफिस में चाय वगैरह पहुंचाया करती थी, पोछा वगैरह लगाया करती थी, और उसी से 4-5 हज़ार रुपये मिल जाता था महीने का, और इसी से किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने लगती है। वो 13 साल की लड़की इतनी कष्ट में जी रही थी कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे 2013 से 2017 आ जाती है, और 2017 के आसपास वो लड़की थोड़ी बहुत पढ़ भी लिख ली थी, और कहीं ना कहीं ऑफिस का जो लोग होता है उससे भी इस पर रहम आता है, तो उस लड़की को उसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के जॉब पर रख ली जाती है। अब जो लड़की होती है उस ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट बन जाती है, और इसकी जो सैलरी होती है लगभग 15,000 हो जाती है। अब जो प्रिया थी उसे 15,000 का महीने मिल रहा था, इससे वो ठीक ठाक जिंदगी जीना शुरू ही की थी कि उसके ज़िंदगी में एक लड़का आ जाता है। दोस्तों, जो लड़का होता है उसका नाम होता है अमित चोलकर, और जो अमित चोलकर था उसी के ऑफिस में काम किया करता था। जो अमित चोलकर था इस लड़की को पसंद करने लगता है, और दिन भर इसके पीछे चक्कर काटता था, इससे बात करने का कोशिश करता था। और कहीं ना कहीं जो प्रिया होती है उसे भी अमित अच्छा लगने लगता है, और वो भी अमित के करीब होने लगती है। अमित उससे किसी बहाने से बातचीत करता था, और धीरे धीरे ये बातचीत का सिलसिला था वो दोस्ती में बदल जाता है, और कुछ ही दिन बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, दोनों साथ जीने मरने का कस्में खाने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों जो अमित था वास्तव में इस लड़की से जान से ज़्यादा प्यार करते थे, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते थे उस तरीके से इस लड़की का केयर किया करते थे। अब जो लड़की होती है कहीं ना कहीं ये भी अमित पर जान छिड़कने लगती है। इसी तरीके से लगभग 2 साल का वक्त गुजरता है, और साल 2019 में क्या होता है कि जो अमित होता है अचानक से गायब हो जाता है। अब जो लड़की प्रिया होती है फिर
फिर से अकेली हो जाती है। वो अमित को ढूंढने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन जो अमित होता है इससे मिलती नहीं है। और इसके बाद दोस्तों जो प्रिया होती है 1 साल तक उसका इंतजार करती है, लेकिन 1 साल बाद भी जब अमित का कुछ पता नहीं चलता है तो लड़की सोचती है कि शायद अमित अब इसकी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आएगा, तो किसी और से शादी करने का फैसला कर लेती है। क्योंकि अकेली थी तो इससे भी जिंदगी में किसी न किसी को होना बहुत जरूरी था। और यही सोचकर एक विजय नाम का लड़का होता है जिससे शादी कर लेती है। उसके साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। कुछ दिन का वक्त गुजरता है और आखिरकार 1 साल बाद दोस्तों इसके घर में एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का जन्म देती है। दोस्तों का जो पति पत्नी होते हैं यानी विजय या प्रिया होते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब जो प्रिया होती है दिन भर अपने बच्ची में लगा रहा करती थी, और उसका जो पति विजय होता है वो किसी कंपनी में जॉब करता था, तो पैसा कमाता था और इसी से अच्छा खासा दोनों का जिंदगी चल रहा था। लेकिन लगभग साल से 2 साल का वक्त गुजरता है कि तभी दोस्तों क्या होता है कि इसका जो पति विजय होता है इसके फ़ोन पे कुछ वीडियो मैसेज आता है। और जब उस वीडियो मैसेज को देखता है तो जो विजय होता है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसका आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो होता है, उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रिया होती है। और प्रिया के साथ एक लड़का संबंध बना रहा होता है, उसके साथ गंदा काम कर रहा होता है। अब जो इसका पति विजय होता है वो काफ़ी गुस्सा में हो जाता है, अपने पत्नी प्रिया को बहुत भला बुरा सुनाता है, उसे डांटता है, दबाड़ता है और कहता है ये सब क्या है। अब जो प्रिया होती है जब उस वीडियो को देखती है, उस फोटोज को देखती है, तो देखते ही इसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रिया कहती है कि अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय मेरा प्रेमी हुआ करता था, मैं इससे प्यार करती थी और जाने अनजाने में मैंने एक गलती कर दी, लेकिन अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका जो पति विजय होता है कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी शादी के पहले का वीडियो नहीं है, ये शादी के बाद का है। क्योंकि अगर शादी से पहले का होता, अगर वो तुम्हारा प्रेमी होता तो जिस समय शादी हुआ था उस समय हमें वीडियो भेजता। अब शादी के 2 साल बाद हमें वो वीडियो क्यों भेजेगा? ये पूरा वीडियो या फोटोज है, ये शादी के बाद का है। उसका पति था अपने पत्नी प्रिया का एक भी नहीं सुनता है और साफ साफ कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तलाक का पेपर बनवाता हूँ, तुम साइन कर देना। और इसके बाद दोस्तों जो विजय होता है अपने पत्नी को छोड़कर चला जाता है। अब जो प्रिया होती है फिर से अकेले हो जाती है, पूरे तरीके से टूट जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तो मन ये भी कर रहा था कि हम आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन वो सोचती थी कि जो कष्ट मैं भोगी, मेरे माँ बाप का तलाक हो गया और मैं अकेली कैसे जिंदगी जी, ये मेरे बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। और अपने बच्ची की खुशी के लिए, उसे पालने पोसने के लिए वो अपने दिमाग में ये सब ख्याल नहीं आने देती है, खुद को रोकती है और फिर से उस कंपनी में जॉब करने लगती है, पैसा कमाने लगती है ताकि अपने बच्चे का अच्छे से परवरिश कर सके। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो उसका प्रेमी होता है अमित, प्रिया पे फोन करता है और प्रिया को कहता है कि मैं अमित बोल रहा हूं कि मुझे तुमसे मिलना है। प्रिया उससे पहले तो मिलने से मना कर देती है, लेकिन अमित उससे कहता है कि प्लीज़ एक बार मेरे से मिल लो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बड़े ही मुश्किल से तुम्हारे नंबर का मैं व्यवस्था किया हूँ। इसके बाद दोस्तों प्रिया जो होती है कहती ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। और एक बार प्रिया फिर से अमित से मिलने के लिए चली जाती है और अमित जब मिलता है तो अमित इसके सामने रोने धोने लगता है। कहता है कि मैं किसी कारणवश तुमसे कुछ दिन के लिए दूर हो गया था, लेकिन जब वापस आया तो तुम्हारा नंबर भी बंद था और तुम्हें ढूंढने का बहुत कोशिश किया, लेकिन तुम मुझे मिले नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारे पति को सारे वीडियो या फोटो भेजा था ताकि तुम्हें पति तुम्हें छोड़ दे और तुम मेरे साथ रहने लगो। किसी तरीके से दोस्तों वो प्रिया को मनाने लगता है और प्रिया जो होती है अपने प्रेमी यानी अमित के बातों में आ जाती है और उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब जो प्रिया होती है उसके पास एक बेटी थी और प्रिया थी, दोनों अमित के साथ रहने लगती है। ये प्रिया थी और अमित था, दोनों भले ही पति पत्नी तो नहीं थे, लेकिन पूरे तरीके से पति पत्नी के जैसे ही रहते थे, एक ही घर में रहते थे। और आखिरकार दोस्तों फिर से जो प्रिया होती है प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ दिन बाद फिर से एक बच्चे का जन्म देती है। अब जो प्रिया होती है उससे पहले से तो एक बेटी थी ही जो उसके पति का था, और दूसरा जो बेटी थी जो उसके प्रेमी अमित से हुआ था। प्रिया 2 बच्चे की माँ थी और बहुत ही अच्छे से आराम से हंसी खुशी से जिंदगी जी रही थी। उसे लगता था कि शायद मेरे किस्मत में ही था, मेरे पति से प्यार नहीं लिखा था, ये प्यार मेरे प्रेमी से लिखा हुआ था। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन का वक्त गुजरता है और फिर दोस्तों क्या होता है कि जो अमित होता है यानी प्रिया का प्रेमी होता है अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उस पार्टी में अपने 3-4 दोस्तों को बुलाया था। जब उसका दोस्त लोग आता है तो प्रिया बहुत ही अच्छे से
खाना पीना का अरेंजमेंट करती है, उसे शराब वगैरह पिलाती है, खाना वगैरह खिलाती है और बड़े ही सेवा सत्कार करती है। लेकिन चारों जो दोस्त होता है जब नशे में धुत हो जाता है तो नशे के हालत में अपने दोस्त को कहता है कि यार जो तुम्हारी प्रेमिका है, भाभी जी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे इसके साथ एक रात गुजारने दो, मुझे इसके साथ संबंध बनाने दो। अब इसके बाद दोस्तों उसका पति होता है वो जरा भी इसका विरोध नहीं करता है, कहता है ठीक है कि तुम लोग अगर मेरे पत्नी के साथ ये सब करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बदले में पैसा देना होगा। अब जो चारों होता है उससे पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और जो महिला होती है उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। वो महिला थी वो चीखती चिल्लाती है, अपने आप को बचाने का कोशिश करती है, लेकिन उसका जो प्रेमी होता है यानी जो अमित होता है वो कहता है कि अगर तुम चीखने चिल्लाने का कोशिश की तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही काम तुम्हारे बच्ची के साथ भी होगा, तुम्हारे बेटी के साथ भी होगा। अब जो महिला थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो रोने लगती है लेकिन चीखती चिल्लाती नहीं है और उसके साथ चारों ने बारी बारी से दरिंदगी करता है। पूरी रात ये सब चलता है, लेकिन इसके बाद दोस्तों बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब जो इसका पति होता है इसके बाद अलग अलग लोगों को इसके घर पे लेकर आने लगता है और अपने पत्नी के साथ वही काम सब करवाता था और बदले में पैसा लिया करता था। अब जो महिला थी वो एकदम से टूट सी गई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिंदगी बड़े ही मुश्किल से जीना शुरू कर दी थी, बस दिन भर रोते ही रहा करती थी। कुछ दिन का वक्त गुजरता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे लगता है कि अब बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हर रात नए लोग आता था, नए लोग के साथ सोना पड़ता था, तो महिला परेशान होकर सोचती है कि जो होना होगा सो होगा, लेकिन मुझे आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। और इसके बाद दोस्तों सीधा वो थाने में जाती है और थाने में जाकर उसका जो प्रेमी अमित होता है, उसका दोस्त होता है, उसके ऊपर कंप्लेन दर्ज करवाती है, पुलिस वाले को सारी बात बताती है। और इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेते हैं और जो उसका प्रेमी होता है अमित और उसका जो दोस्त होता है सभी को गिरफ्तार किया जाता है और आगे कार्रवाई में लग जाते हैं। तो दोस्तों आजकल हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही है, इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।